मसूरी के ग्राम सभा चामासारी पहुंचे कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मधु पालन को लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया और लाभार्थियों को मधु पालन के बॉक्स वितरित किए। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 2 ग्रामों को मधु ग्राम घोषित किया, जिसमें चामासारी ग्राम सभा भी शामिल है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ग्राम सभा चामासारी लगातार आदर्श ग्राम की ओर अग्रसर है और यहाँ के ग्रामीण द्वारा मधु पालन के साथ ही कृषि के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कृषकों के लिए संचालित योजनाओं का लाभ उत्तराखंड के सभी गाँवों को मिल रहा है और सरकार का प्रयास है कि ग्रामीणों को सशक्त बनाया जाए ताकि पलायन पर अंकुश लगाया जा सके। इस मौके पर ग्राम सभा चामासारी के प्रधान नरेंद्र मेलवान ने बताया कि ग्राम सभा में 90% लोग खेती और पशुपालन से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि ग्राम सभा को मिल्क ग्राम घोषित करने को लेकर भी कार्यवाही की जा रही है। साथ ही कृषि मंत्री को ज्ञापन देकर मार्ग के चौड़ीकरण की मांग की गई। इस मौके पर जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर मीनाक्षी ने बताया कि ग्राम सभा चामासारी को मधु ग्राम घोषित किया गया है और आज 50 लाभार्थियों को मधु पालन के बॉक्स वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य 500 लोगों को मधु पालन से जोड़ना है ताकि यहाँ के लोगों की आय बढ़ सके। मसूरी से नीरज सिंह की रिपोर्ट। क्या है मैम? मैम आज यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, कितने लोगों को लाभान्वित किया गया, किस प्रकार का कार्यक्रम रहा, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई है मधुग्राम की चामासारी में, इसको नवचयनित किया गया है मधुग्राम के अंतर्गत। इसमें आज हमारे द्वारा 50 लाभार्थियों को 50 मौन बक्सों का वितरण किया गया है। यहाँ पर लगभग 500 बक्से बांटने का हम लोगों का आगे का वो है प्रावधान है हमारा, और हम आगे इसमें कृषकों को ट्रेनिंग भी देंगे, प्रशिक्षण भी देंगे और जो मधुमक्खी पालन है उसके माध्यम से कृषक अपनी आय को दोगुना कर सकता है, क्योंकि जिनके पास ज़मीन है वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं और जिनके पास ज़मीन नहीं है ऐसे बेरोजगार युवा भी इस उद्यम से जुड़कर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जो मधुमक्खी पालन है वो एक ऐसा व्यवसाय है जो इसमें जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उसका भी यूज़ करके किसान उसका भी सेल करके, क्योंकि उनकी इतनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे रॉयल जेली है, बी वेनम है, आपका प्रोपोलिस है, उसको यूज़ करके उसको सेल करके मेडिसिनल पर्पसेस के लिए किसान अपनी आय को बढ़ा सकता है। और शहद का 300 से 600 रुपये किलो शहद बिकता है, जबकि निर्यात में उसकी कीमत, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड है जैविक है, बाय डिफ़ॉल्ट जैविक है, तो यहाँ का जो शहद है वो जैविक रूप से अच्छी क्वालिटी का है और अगर एक्सपोर्ट किया जाता है उसको तो लगभग 1500 रुपये तक की भी प्रति किलो किसान को आय प्राप्त होती है 1 किलो शहद से। तो हम लोगों का यही प्रयास है कि जो चामासारी गांव है, माननीय मंत्री जी कृषक कल्याण के निर्देशों में हम लोगों का यही प्रयास है कि हम यहाँ पर इस गांव को मधुग्राम के रूप में विकसित करें। यहाँ से ज़्यादा शहद हम लोग कृषकों का जो शहद है वो निकले मधुमक्खियों के माध्यम से, और कृषक उस शहद को बेचकर अपनी आय को बढ़ाएं और उसको एक्सपोर्ट करें, उसको प्रोसेसिंग करें और चामासारी एक ब्रांड के रूप में स्थापित हो। इसके लिए आज हमारा एक छोटा सा प्रयास था, इसको हम आगे भी बढ़ाएंगे। मैम आम तौर पर देखने को मिलता है कि प्रोडक्शन तो हो जाता है लेकिन उसके सेल के लिए कोई ऐसे केंद्र नहीं बनते, तो क्या इसमें भी विभाग कुछ मदद करेगा ग्रामीणों की? सेल के लिए विभाग उनको ट्रेनिंग देगा और प्रोसेसिंग यूनिट लगाने हेतु भी विभाग में योजनाएं हैं अनुदान की, तो विभाग उस माध्यम से कृषकों को मदद कर सकता है। और कंपनीज़ के साथ टाइप्स कराने में भी अभी हम विभाग इस ओर भी अग्रसर है, और अगर संभव हो पाएगा तो हम किसी अच्छी कंपनी के साथ कृषकों का टाइप करा के उनकी सेल को बढ़ाने में मदद करेंगे। माननीय मंत्री जी, आज मौन पालन कार्यक्रम में आपने शिरकत की है, बॉक्स भी बांटे हैं, क्या कहेंगे इस अवसर पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी की सरकार हो, लगातार किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है। हमारा संकल्प है कि किसानी की आय को हम दोगुना करें। इसलिए चाहे हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे मौन पालन हो, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। अभी हमने सरकार के 100 दिन पूरा होने पर मुख्यमंत्री मधुग्राम योजना शुरू की थी और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उसकी शुरुआत
आज चामासारी गांव से हो रही है। यहाँ पर 500 बॉक्स बांटने का हमारा लक्ष्य है। आज 50 बॉक्स हमने यहाँ के किसानों को बांटे हैं, जो इनकी आयु को दुगनी करने में एक बहुत सार्थक कदम होगा और इसको हम पूरे प्रदेश में लागू कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम जहाँ किसानों की आय दुगनी कर सकते हैं वहाँ पर एक प्योर शहद, क्योंकि आज जहाँ भी अगर आप शहद देखें उसमें मिलावट होती है। जब यहाँ उत्पाद होगा तो एक प्योर शहद जो है लोगों तक पहुँचेगा, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होगा। और मैंने अधिकारियों से एक, क्योंकि हमारी हिली बेल्ट है, मैंने यहाँ का एक रोड मैप बनाने के लिए कहा है, ताकि यहाँ पर हम सेब के, कीवी के पौधे हम लगा सकें, अखरोट के पौधे हम लगा सकें। इसके माध्यम से जहाँ अपनी आय को हम बढ़ा सकते हैं, वहीं पलायन जो भी बड़ा मुद्दा है, पलायन को रोक सकते हैं। जब यहाँ के नौजवान को, यहाँ के किसान को उसके खेत में उसकी सही उपज मिलेगी, वो क्यों पलायन करेगा। जो हाई डेंसिटी का जो सेब है, 1 साल 1.25 साल में फल दे रहा है। अभी मैं, आप लोग भी शायद उसमें थे, ऐती गाँव में गया था, आपने देखा होगा 14 महीने के अंदर एक पेड़ पर 5-6 किलो सेब लग रहा है। दूसरे साल में 18 किलो देगा, तीसरे साल में 22 किलो देगा। मैंने अधिकारी को निश्चित किया और शीघ्र ही हम इस बेल्ट को एक फल पट्टी बेल्ट के रूप में। आज का ये जो कार्यक्रम था मौन पालन को लेकर के, क्या कुछ रहा, किस तरीके से रहा? आपने कुछ मांग पत्र भी दिए हैं माननीय मंत्री जी को, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आज का कार्यक्रम हमारा मौन पालन का था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे गांव में मधुपालन में घोषणा की थी। 2 गांव पूरे प्रदेश में करे थे, जिसमें एक हमारा गांव था, जिसमें सारा श्रेय माननीय मंत्री जी को जाता है और आज उसकी शुरुआत यहाँ से हुई है। अभी आज हमने 50 किसानों को डब्बे स्टार्टिंग में दिए हैं और साथ ही माननीय मंत्री जी का विशेष स्नेह इस पंचायत और मेरे ऊपर रहता है। आज हमने एक ऊपर की रोड है, जिस रोड से अभी आप लोग आए होंगे, उस रोड के चौड़ीकरण का प्रस्ताव माननीय मंत्री जी को दिया है और एक इस गाँव में जो है मिल्क विलेज की बहुत संभावना है। यहाँ पे लगभग 90% लोग पशुपालन का काम करते हैं, दुग्ध पालन का करते हैं। मैंने भी वर्तमान में, आपको पता ही होगा कि यहाँ पे एक लोकल चामासारी ब्रांड करके एक दूध का ब्रांड बनाया है, जिसमें हम स्थानीय महिलाओं से दूध इकट्ठा करके कुछ अपनी भी गाय रख के मुसरी बाज़ार में सप्लाई करते हैं। तो भविष्य में मैंने मंत्री जी से भी निवेदन कराया कि इस गाँव को मिल्क विलेज की घोषणा कराई जाए। करीबन कितने परिवार लाभान्वित हुए होंगे इस समय पे जो ये बॉक्स? लगभग 164 परिवार हैं। हमने 500 डब्बे बांटने, तो लगभग जितने इच्छुक लोग होंगे, हमारा तो लक्ष्य है कि 100% जो लाभार्थी है, इच्छुक है, उसको 100% हमने उसको लाभान्वित करना है। ठीक है।